मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की है 11th मतलब 12th तक। और उसके बाद अपना ग्रेजुएशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। और 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मैं मेंस तक पहुंची थी, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। लेकिन 2024 में फिर मैंने अटेम्प्ट दिया था, जिसमें कि मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पर रैंक 9 के साथ हुआ है। और मैंने लगभग 8-9 घंटे तक पढ़ाई की थी रेगुलरली, और बीच बीच में मैं ब्रेक भी लेती थी जिससे कि माइंड फ्रेश रहे। तो यही सब बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, ये पीसीएस परीक्षा देने का ख्याल कैसे आया आपके मन में? कुछ पहले से सोचा हुआ था? नहीं, पहले से नहीं सोचा था। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ के इन्वॉल्वमेंट से मुझे पता चला इस एग्ज़ाम के बारे में। फिर यूट्यूब से मैंने काफ़ी सीखा, तो यूट्यूब के माध्यम से और वही सोशल मीडिया और कॉलेज में जो टीचर्स और पीयर्स हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला था। अच्छा, बस ये भी पता चला होगा कि बड़ा टफ एग्जाम होता है। आपके मन में ऐसा ख्याल आया था कि नहीं हार जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, ख्याल तो आया था, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा था कि कुछ अटेम्प्ट्स तो देने चाहिए। थोड़ा सा मतलब अपने आप को पुश करके एक ट्राई देना चाहिए कि मतलब मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं कि टफ है, मैंने बस सोचा कि ठीक है, मैं करती हूँ, देखती हूँ, हो जाएगा। घर वालों को कितना सपोर्ट मिला इस बात के लिए? घर वालों का तो मेन सपोर्ट था, घर वाले ही ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, तो सारा क्रेडिट तो जाता है घर वालों को ही। अच्छा, इस तैयारी के बीच में कितने एक जैसे सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, तो क्या नहीं पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है? ये कैसे आपने निर्णय लिया कि हमें ये पढ़ना और ये नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है ना? हाँ। ये कैसे आपने चयन किया था? ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता चलती है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो उन पे ज़्यादा पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रैंडमली आ जाते हैं, तो खुद पर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो फिर किसी को नहीं आ रहा। तो यही है। कोचिंग कितनी देर करती थी आप, और सेल्फ स्टडी का कितना समय था? कोचिंग तो मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी से ही की थी। मेंस में मैं टेस्ट सीरीज ली थी और कोचिंग भी ली थी मैं, तो वो भी ऑनलाइन मुझे फ्री में मिल गया था, तो बस इसलिए ही ली थी। घर पे कितना देर पढ़ती थी उससे? मेरी पूरी स्टडी घर पे ही हुई है, मैं लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी। तो 8-9 घंटे, कभी कभी उससे ज़्यादा, कभी कभी उससे कम, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था, मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ती थी। तो 8-9 घंटे में उबाऊपन नहीं लगता है कहाँ फंस गया, हमने क्या पकड़ लिया, क्या वो एक मतलब तो 8-9 घंटे लगातार नहीं पढ़ने होते, थोड़े थोड़े ब्रेक में। जैसे मैं ब्रेक लेती थी, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी और ज़्यादा। और मैं कभी कभी दिन में बहुत ज़्यादा सो भी जाती थी और कभी कभी नहीं भी सोती थी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल फिक्स कर लेती थी। तो कुछ खास ऐसा उबाऊ नहीं लगता था। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि आपने रैंक भी अच्छी हासिल की है, तो एक लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसी टिप्स उनको दे दें ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हाँ, इस पे हमें तैयारी करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, और जो भी सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, और ज़रूरी रहता है कि कोई बैकअप प्लान भी रखे अपने पास, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो। अच्छा, इंटरव्यू कितना स्ट्रेसफुल था आपके लिए? स्टेज बड़ी स्ट्रेसफुल रहती है। इंटरव्यू मुझे ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगा, क्योंकि जो बोर्ड्स थे, मतलब बोर्ड मेंबर्स थे, वो काफ़ी कॉर्डियल थे, काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। हाँ, मॉक इंटरव्यू काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहा था, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी नया था और पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू डिफ़िकल्ट लग रहा था। बट मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू जो एक्चुअल होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इंटरव्यू मतलब मैनेजेबल है। अच्छा, एक चीज़ हम पहले एक सवाल हमें आपसे ये पूछना है, जैसे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की तैयारियों में? सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। जैसे मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, तो वो मुझे प्रिपरेशन में हेल्पफुल किया। इकोनॉमिक्स था मेरा, तो वो मुझे पेपर में काफ़ी हेल्पफुल किया। लेकिन अगर किसी का साइंस है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उनके लिए कुछ दूसरे तरीके से हेल्पफुल कर सकता है। मेरा ह्यूमैनिटीज़ था, तो वैसे ठीक था। आगे अब क्या जो है इसके आगे भी तैयारी करेंगे यूपीएससी की? तो आपका निकल गई है ये तो। जी, अभी यूपीपीसीएस भी देना है, इससे अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे एसडीएम, और साथ में यूपीएससी भी देना है।
ताकि और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।